दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वह सारी इज्जत, सारे एहतराम यरूशलेम शहर को देते हैं और मक्का को सिर्फ एक आम सा शहर कहते हैं और कहते हैं कि मक्का का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड को फतह किया तो वहां जितने भी यहूदी थे उनको एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया। जिधर गैस के जरिए इन सारों को आसानी से खत्म कर दिया जाता, उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब के जुबान पर तौरात का एक ही कलमा था। यहूदी और ईसाई दोनों तनाख जो किताब है उस पर यकीन रखते हैं, या उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। ये बुक ऑफ साम में लिखी हुई है। हालांकि यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और इस तनाख के 3 जरूरी हिस्से हैं। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नेवियम जो यहूदियों के बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और केतुएम इसका एक हिस्सा बुक ऑफ साम में है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसे हम मुसलमान जुबूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, जिसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं। कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। कितने खुश नसीब है वह लोग जो आपके घर में रहते हैं और आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ हज की तरफ होता है जब वह बक्का की खुशकवादी के पास से गुजरते हैं। दोस्तों, याद रहे, हमने बक्का कहा है, हमने बक्का कहा है, मक्का नहीं कहा। तो जब वो बक्का की खुशकवादी के पास से गुजरते हैं तो वो उस वादी को पानी के चश्मों में बदल देते हैं और वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। और ये क्लियरली काबा की ही बात हो रही है जो कि मक्का में है, जिसके पास झमझम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का एक घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों, ताल्लुक है जैसे कुरान करीम में सूरह अल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल सच्चे थे और मुशरिक नहीं है। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है। बरकत वाला हिदायत का मरकज है सारे जहां के लिए। अय किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? कुरान में और तौरात में दोनों में ही मक्का को बक्का कहा गया है, क्योंकि बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं बल्कि जेरूशलम का बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और कहा कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेरकर मक्का में काबा की तरफ करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का एक नया किबला बना। और यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने अपना असली किबला बैतुल मुकद्दस से छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला ईजाद कर लिया है। यहूदियों और हिस्टोरियन दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने कोई नया किबला ईजाद नहीं किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ दिया, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियन हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी में मक्का भी आता है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम को दी जाती है और वह कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को जीबाह करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वह हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को नेक और सच्चे लोग समझते थे। काबा को बनाने से पहले मक्का का पहला नाम बक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे और भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली मजहब को छोड़कर बूतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया गया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल की थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर जाती है और मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा कर लिया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनने लगी तो उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिख गया जो बहुत अजीब था। उन्होंने यह पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अरबी में नहीं बल्कि किसी और जबान में यह लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आकर उनको बताया कि यह यहूदियों की जबान है और इस पर लिखा है, आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का, और ये मैंने तब बनाया जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बल्कि बक्का लिखा गया है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो तब भी वह बुतों से भरा हुआ था। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी। पैगंबर बनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे चाबी मांगी तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि चाबी और मोहम्मद के पास, और मजाक बनाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि चाबी मेरे पास रहेंगी और जिसे मैं चाहूंगा वो चाबी दूंगा। तो कुरैशी ने कहा कि वो दिन सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। उसके कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन गए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि यहूदी मक्का क्यों नहीं जाते और मक्का को वह इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी अहमियत क्यों नहीं देते, क्योंकि यह शुरुआत से ही अल्लाह की आयतों का इनकार करते आए हैं, अल्लाह के पैगंबरों को झूठा मानते आए हैं। नौज बिल्ला। दोस्तों, अब आपको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इतिहास बताते हैं कि आखिर ये है कौन, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आले सऊद, जिसको आमतौर पर हम लोग सऊदी रॉयल फैमिली भी कहते हैं, यह आज के दौर में हमारी दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक फैमिली है। सऊदी अरबिया का नाम भी खुद इसी फैमिली के नाम पर रखा गया है और शायद यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जिसका नाम इस तरह से एक फैमिली के नाम पर ही रख दिया गया है। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया पर राज करने वाले इस खानदान से जुड़ी हुई वो एक चीज कि जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, सोशल मीडिया पर डिबेट और झगड़ेबाजी होती रहती है, वो ये है कि आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनके बाप दादा कहां से ताल्लुक रखते थे और कौन हुआ करते थे। क्या सच में वो मुसलमान थे भी या फिर नहीं? अगर मुसलमान थे या नहीं भी थे तो क्या अरबी भी थे, या फिर इनका खानदान किसी और इलाके की नस्ल से ताल्लुक रखा करता था। खास तौर से उन लोगों की बातों में और उन लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है कि जो लोग यह दावा करते हैं कि यह खानदान अभी कुछ नस्ल पहले तक ही यहूदी हुआ करता था, या फिर अभी भी इस खानदान के बहुत सारे लोग सीक्रेट यहूदी ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह का दावा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि आले सऊद फैमिली का ताल्लुक अंदरूनी तौर पर यहूदियों से है और इनका बैकग्राउंड यहूदी ही हुआ करता था, तो वह अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, जिसके मुताबिक 851 हिजरी में कबीला ऊंजा से ताल्लुक रखने वाली एक शाख आले मसालिक के कुछ लोगों ने एक तिजारती कारवा मतलब के एक तिजारती काफिला तैयार किया। इस काफिले का मकसद इराक के इलाके से खाने पीने की चीजों को खरीद कर नजद लाना था। काफिले का जो सरदार था उसका नाम था सामी बिन मसलूल। यह काफिला जब बसरा के इलाके से गुजरा तो काफिले के कुछ लोगों ने खरीद और फरोख्त करने के लिए बसरा की बाजार का रुख किया। वहां पर यह एक ताजिर मतलब के बिजनेसमैन से मिले जो दरअसल यहूदी था। उसका नाम था मुर्द खाई बिन इब्राहिम बिन मूसा। खरीद और फरोख्त के दौरान ही उस ताजिर ने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहां से ताल्लुक है तुम्हारा। जवाब में इन लोगों ने बताया कि हम बनु ऊंजा की एक शाख आले मसालिक से हैं। यह सुनना था वो यहूदी ताजिर फौरन खड़ा हो गया और उनमें से हर एक से बड़ी गर्मजोशी के साथ गले मिला। उसने बताया कि दरअसल उसका ताल्लुक भी बनु ऊंजा की ही एक शाख से है, मगर क्योंकि उसके फादर यानी कि वालिद का बनु ऊंजा के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो बसरा के इलाके में आकर आबाद हो गया था। ताजिर ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जितने भी काफिले के लोग हैं सभी के ऊंटों पर गेहूं, चावल और खजूर की बोरियों को लाद दिया जाए। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने उन काफिले वाले सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया और वह खुश भी थे कि आखिर बसरा के इलाके में अब उनको अपने ही खानदान का एक ऐसा इंसान मिल गया है
कि जो उनके रिज्क का वसीला भी है, क्योंकि यह काफिले के लोग तो अब उस यहूदी ताजिर की हर बात पर यकीन कर चुके थे। कुछ वक्त के बाद जब उस काफिले के लोगों ने अपनी घर वापसी का फैसला किया, यानी नजद की तरफ आने का फैसला किया, तो उस यहूदी ताजिर ने उन लोगों से कहा कि क्यों ना तुम लोग मुझको भी अपने साथ ले चलो। अगर आप लोग मुझको अपने साथ ले जाओगे तो मेरे लिए यह खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हमेशा से ही यह मेरी ख्वाहिश रही है कि आखिर मैं भी अपने बाप दादा के घर को, अपने बाप दादा के इलाके को देख सकूं। लिहाजा उस काफिले के सारे लोग जो पहले ही उस यहूदी ताजिर के रवैये से, बिहेवियर से पूरी तरीके से इम्प्रेस थे और हैरान थे, उन्होंने फौरन उस यहूदी ताजिर को अपने साथ ले लिया और इस तरह से वो ताजिर अब नज्द के इलाके में पहुंच गया। नज्द पहुंचते ही अब इस ताजिर ने बड़ी तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया और बहुत कम वक्त के अंदर ही वह अपने हैरान कून बिहेवियर या फिर जबान के असर से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर चुका था। मगर फिर भी उसको वहां पर अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा के, जिनका नाम शेख सालेह अस सलमान अब्दुल्लाह था, उनकी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इन मजहबी रहनुमा की तबलीग का दायरा नज्द और यमन से लेकर हिजाज तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से अब उस यहूदी ताजिर को वह इलाका छोड़ना पड़ा और वह अल कसीम को छोड़कर अल अहसा के इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस ताजिर ने सबसे पहले तो अपना नाम बदला और अब वह मुर्द खाई से मुरखान बिन इब्राहिम बिन मूसा हो गया। फिर वह वहां से अल कतीफ के पास ही में मौजूद एक इलाका कि जिसको दरिया के नाम से जाना जाता था, वहां पर जाकर आबाद हुआ। वहां के लोगों में बहुत कम वक्त में ही अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए उसने अपने पास से एक कहानी गढ़ी, जिस कहानी के मुताबिक उसने लोगों को बताया कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जंगे ओहद लड़ी जा रही थी, तो उस जंग के दौरान एक दुश्मन के हाथ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ढाल आ गई थी। वो ढाल उसने बाद में मोटी रकम पर बनु कणिका के हाथ बेच दी थी, मगर बनु कणिका ने इसको हद से ज्यादा कीमती समझकर इसको अपने पास हिफाजत से रख लिया था। वक्त गुजरता गया और अब वो ढाल मेरे पास है। इस यहूदी ताजिर ने दरिया के इलाके में रहने वाले इन बद्दुओं के बीच में इस तरह की मनगढ़ कहानियां सुनाई और धीरे धीरे अपना असर व रसूख हद से ज्यादा बढ़ा लिया। कुछ वक्त के बाद ही इसने यह भी फैसला कर लिया कि यह अपने अगले कामों के लिए और अपनी अगली सरगर्मियां के लिए इसी दरिया के इलाके को ही सेंटर बनाएगा, यानी अब यहीं पर रहेगा। दोस्तों, उस ताजिर को लगता था कि यह इलाका अरब के इलाके में यहूदियों की एक बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए रास्ता हवार करेगा और अपने इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए अब उसने रेगिस्तानी इलाकों में बसे हुए बद्दुआ से ज्यादा राब बनाने भी शुरू कर दिए। उसने अब अपने आप को इन तमाम बद्दुआ का मलिक यानी कि बादशाह कलवाना भी शुरू कर दिया था। मगर इसी बीच उस वक्त के दो कबीले यानी कि कबीला अजमान और दूसरा कबीला बनु खालिद इसकी हकीकत जान गए और उन्होंने यह फैसला किया कि इस ताजिर को और इसके मकसद को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। दोनों ने मिलकर उसके इलाके दरिया पर हमला किया और पूरे ही कस्बे की ईंट से ईंट बजा डाली। मगर मुर्द खाई नाम का वह ताजिर उस वक्त वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। फिर वह अल आरिज के इलाके में पहुंचा कि जहां पर जाकर उसने एक फार्म में पनाह ली। अल आरिज नाम का यह वही इलाका है कि जिसको आज के दौर में रियाज के नाम से जाना जाता है। मुर्द खाई ने इस फार्म के मालिक से, जो बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, रिक्वेस्ट की कि आप मुझे पनाह दें। मालिक, जो बहुत ज्यादा जमींदार हुआ करता था, उसने मुर्द घई की यह रिक्वेस्ट कबूल की और उसको अपने यहाँ पनाह दे दी। अभी मुर्द घई को इसके यहाँ पर पनाह लिए हुए एक ही महीना गुजरा था कि एक दिन चुपके से उसने अपनी ही मदद करने वाले उस मालिक और उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया और आसपास के इलाके में बहाना यह बनाया कि डाकुओं ने हमला करके इनको कत्ल कर दिया है। साथ ही साथ उसने अब यह भी अफवाह उड़ाई या यह कहिए कि आसपास के लोगों को यह यकीन दिलाया कि मरने से पहले ही वो जमींदार से उसकी की ज्यादातर जमीन और प्रॉपर्टी खरीद चुका था, तो इसीलिए अब उसका भी यह हक बनता है कि वो एक जमींदार की हैसियत से इस इलाके में रहे। सबसे पहले तो मुर्द घई ने इस इलाके का नाम बदलकर अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा और बाद में वह सारी जमीन के जिस पर उसने कब्जा किया था वहां पर एक आलीशान मेहमान खाना तैयार करवाया कि जिसका नाम उसने मजाफा रखा। धीरे धीरे उसने अब यहाँ पर रहते हुए अपने मुरीदों का एक बड़ा ग्रुप भी तैयार कर लिया, जिन्होंने आम लोगों के बीच में यह बात गलत तरीके से मशहूर करना शुरू कर दी कि मुर्द खाई कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा अरब शेख है। कुछ वक्त के बाद
फिर उसने मौका पाकर अपने सबसे बड़े और सबसे मेन दुश्मन शेख सालेह सलमान अब्दुल्ला तमीमी यानी कि वही मजहबी रहनुमा कि जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उनको एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में करवा दिया। अपने इस कदम के बाद तो मानो वह पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुका था और अब दरिया में बड़ी तेजी के साथ उसने अब अपने आगे के कामों को शुरू कर दिया था। दरिया के इलाके में ही उसने बेशुमार शादियां की, जिससे अब दर्जनों बच्चों का बाप भी बना। सब बच्चों का नाम भी उसने बिल्कुल खालिस अरबी जबान में रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुर्दकाई का यह खानदान एक बड़े अरबी खानदान में बदल गया और आगे जाकर इन लोगों ने मुर्दकाई के नक्शे कदम पर चलते हुए ही गैर कानूनी तरीके से ज्यादा जमीनें हड़पना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे अब ये इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे कि जो कोई भी इनके खिलाफ आने की कोशिश करता, वो उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते थे। अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और तो और अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने राबिया ऊंजा और अल मसालिक जैसे बहुत सारे मशहूर अरबी कबीलों में अपनी लड़कियों को दिया, यानी कि उनकी शादियां की। दोस्तों, मुर्दखाई के बहुत सारे बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारम था और फिर अल मकारम के यहाँ जब पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो उसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि जब उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम सऊद रखा गया और इसी बेटे सऊद की नस्ल को ही आगे चलकर आले सऊद का नाम दिया गया कि जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है और सऊदी अरबिया जैसे देश पर राज कर रही है। वैसे तो दोस्तों, वो लोग कि जो सऊदी अरबिया की रॉयल फैमिली का ताल्लुक यहूदियों से जोड़ते हैं, वह इस कहानी को बड़े ही शौक से लिखते पढ़ते और सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को यह स्टोरी बहुत जगह पर दिखाई दे जाएगी। अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे कि सऊदी रॉयल फैमिली का यहूदियों से क्या ताल्लुक है, क्या इनका बैकग्राउंड यहूदी है, तब भी आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स पर इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस कहानी को मेंशन कर रहे होंगे। मगर उसके बावजूद भी आज के दौर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हम भले ही सऊदी रॉयल फैमिली की बाकी चीजों से एग्री करें या ना करें, लेकिन फिर भी यह कहानी को सच्चा नहीं माना जा सकता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इससे जुड़े हुए या तो एविडेंस मौजूद ही नहीं है या अगर कहीं पर हैं भी तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इससे उलट ज्यादातर हिस्टोरियंस की तरफ से इस सऊदी रॉयल फैमिली का ताल्लुक सीधे तौर पर उस बनु हनीफा नाम के कबीले से जोड़ा जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजद के इलाके में ही आबाद हुआ करता था, यानी सऊदी अरबिया के बिल्कुल सेंट्रल इलाके में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी वफात से कुछ वक्त पहले ही यह पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का वह इंसान भी कि जिसने उस दौर में झूठी नबूवत का दावा किया था, यानी अपने नबी होने का ऐलान करने लगा था, वो भी इसी कबीले से हुआ करता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कत्ल हुआ था। बहुत आगे जाकर फिर इसी कबीले की नस्ल में ही एक माने इब्ने रबिया पैदा हुए थे कि जो सऊदी अरबिया के सेंट्रल इलाके में यानी कि दरिया नाम के कस्बे में रहा करते थे। वहां पर उन्होंने खजूर वगैरह उगाना शुरू की और इसी से गुजर बसर करने लगे। कुछ आगे जाकर इनकी नस्ल में ही एक बच्चे की दोस्तों, पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में अजान देने से क्या होता है? जब इस पर जर्मन के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की तो ऐसा क्या मौजज़ा सामने आया जिसने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया? आखिर वो क्या चमत्कार था जो जर्मन के इस डॉक्टर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में देखा, जिसमें बच्चे के पैदा होते ही कान में अजान देने का हुक्म था? बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी तालीम इंसानों के लिए मुकम्मल और जामे है। बात चाहे पैदा होने से लेकर मौत तक की हो, ये जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। एक हदीस में हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। लेकिन साइंसदानों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे आखिर क्या राज पोशीदा है। बज़ाहिर तौर पर उलमा इकराम ने जो इसके बारे में हिकमतें बयान फरमाई थी वो ये थी कि अजान के कलिमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसके शर से महफूज रहता है। और इसके अलावा इसमें यह मसला भी बयान किया गया कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसे जो दावत मिले
वो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के माहिरीन ने इस बात पर रिसर्च की कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों दी जाती है। इन साइंसदानों को हदीस में छिपे इस मुआजिज़े का अंदाजा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ना शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मजीद लिखते हैं कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन जबान में बाज मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो लड़की रहने वाली फ्रांस की थी लेकिन जर्मन जबान का एक लफ्ज भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन जबान में कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की तो सारे डॉक्टरों ने शोर मचा दिया कि इस लड़की पे तो कोई जिन्नात या भूत सवार है। ये लड़की तो जर्मन जबान नहीं जानती, फिर ये जर्मन जबान कैसे बोल रही है, जरूर इस पर कोई जिन्नात सवार है। आखिर साइकोलॉजी के एक माहिरीन डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायजा लेते हुए इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इस तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ कर्मचारी थी। जब वो पादरी जर्मन जबान में कुछ सरमन पढ़ता तो उस वक्त ये लड़की पालने में उसके पास ही लेटी होती। जब उस डॉक्टर को ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला, लेकिन उसको मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी तो इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उस डॉक्टर को मालूम हुआ कि वो पादरी तो रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब उसकी तलाश में वो जर्मनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है। लेकिन उस वैज्ञानिक ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उस डॉक्टर ने उस पादरी के घर वालों से कहा कि अगर उस पादरी की कोई पुराने कागजात, रिसर्च पेपर हो तो मुझे दिखाओ। पादरी के घर वालों ने तलाश करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट उस डॉक्टर को लाकर दिखाए। उसने जब ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो हैरान हो गया। उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ रही थी वो वही हैं जो इस पादरी की सरमन थी। उस डॉक्टर ने इस तमाम तहकीकात के बाद जब इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो उसने ये क्रक्स निकाला कि जब बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बातें उसके कान में डाली जाती हैं वो बातें उसके दिमाग में सारी जिंदगी के लिए महफूज रहती हैं, और जब भी उसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो उसका दिमाग इन अल्फाजों को डिटेक्ट कर लेता है और कुदरती तौर पर उसकी ज़बान से वो अल्फाज खुद ब खुद जारी हो जाते हैं और उसका दिमाग उसको ऐसा करने के लिए तरगीब देता है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो फ़ौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत पढ़ो। दोस्तों, यूरोप के माहिरीन ने तो आज मालूम किया कि इंसानी दिमाग में सालों साल तक पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस कीमती नुक्ते की तरफ अपनी उम्मत को तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान कहो, क्योंकि अब वो इस दुनिया में आ गया है और उसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे। और इस तरह की कई वाक़यात हमें इस्लामी तारीख में भी मिलते हैं कि जब अल्लाह के नेक बंदों ने माँ के शिकम में ही